गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सिद्धार्थ बायोलॉजी क्लास। आज हम केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सबसे लास्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जहां पर हम डिफरेंट टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उनके शेप की स्टडी करेंगे। तो इट इज कैन एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू टू क्वांटम नंबर, दैट इज n and l. n is principal quantum number while l is azimuthal quantum number. So let's discuss shape of s orbital. जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था, s orbital कैसे है, नॉन डायरेक्शनल एंड स्फेरिकल शेप। सो फॉर s orbital n की वैल्यू क्या है 0, l की वैल्यू 0। तो हम यहाँ पर एक एक्सिस डायमेंशन करते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, जहां पर हमको s ऑर्बिटल क्या दिखते हैं, स्फेरिकल शेप और नॉन डायरेक्शनल। नेक्स्ट है शेप ऑफ p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल इज dumbbell-like structure where l value is 1 for p orbital. So that is magnetic quantum number is -1, 0, +1. तो हमको p ऑर्बिटल में 3 क्या दिखते हैं, सेल्स दिखते हैं, px, py, pz। इनका शेप कैसा होगा, डम्बल लाइक स्ट्रक्चर, ps, py, pz। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शेप ऑफ d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इन डबल डम्बल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पर हमको डबल डम्बल शेप दिखते हैं, जहां पर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, -1, 0, +1, +2 मीन्स यहाँ पे हमको 5 सेल दिखेंगे, दैट इज dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर, y स्क्वायर, dz स्क्वायर। तो इसके शेप फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 dxy, जहां पर हमको डंबल कहाँ दिख रहा है, x और y में। dyz, जहां पे हमको डंबल दिख रहे हैं y में और z में। dxz, डंबल इन x एंड z एक्सिस, एंड है dx स्क्वायर, y स्क्वायर, dx स्क्वायर, y स्क्वायर। और लास्ट है हमारा dz स्क्वायर। dz स्क्वायर ऑल्सो नोन एज डोनट टाइप, डोनट लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम, मीन्स एटम के जो ऑर्बिटल हैं उनको हम ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको कैसे फिल करें। तो इसके लिए हम फॉलोइंग प्रिंसिपल को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, अबाउ प्रिंसिपल, पाउली एंड हर्ट्ज रूल। अब इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ प्रिंसिपल, the word Aufbau in German, it means that building up. Aufbau मतलब क्या होता है, building up करना। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो ऑर्बिटल्स फील्ड्स होते हैं वो इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में फील होते हैं। किस एनर्जी में, इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में ऑर्बिटल क्या होते हैं, फील होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऑर्बिटल्स दिए गए हैं, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f। अब हमको जब इसमें ऑर्बिटल्स को फील करना है तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम, 1s में, 1s से कहाँ जाएंगे, 2s, 2s से फिर कहाँ जाएंगे, 2p, 3s, 3p, 4s, फिर 3d, 4p, 5s। इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं।
नेक्स्ट सेकेंड रूल है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल प्रपोज्ड बाय वोल्फगैंग पाउली इन 1926. According to them, only 2 electrons may exist in the same orbital. मीन्स किसी भी ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं. एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन. और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे से क्या होना चाहिए, अपोजिट स्पिन का होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1s ऑर्बिटल. इन 1s ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो सकते. और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है अपोजिट डायरेक्शन या फिर अपोजिट स्पिन की होने चाहिए. इन केस अगर आप ऑर्बिटल को इस केस में लिखते हो दोनों क्या हो, सेम स्पिन के हो, तो दैट इज रॉन्ग. ऑल्दो अगर आप ऑर्बिटल में दोनों डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन को भी फिल करते हो तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. हमेशा इलेक्ट्रॉन 2 प्रेजेंट होंगे, वो भी अपोजिट स्पिन के फॉर्म में. दिस इज करेक्ट पैटर्न टू राइट ऑर्बिटल. थर्ड रूल है Hund's rule of maximum multiplicity. According to Hund's rule, in a set of degenerate orbitals, pairing will not take place till all orbitals are singly filled. Means जब तक कोई भी ऑर्बिटल सिंगल फिल्ड नहीं हो जाता तब तक हम उसके साथ क्या नहीं कर सकते, उसकी पेयरिंग नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7 एंड ऑक्सीजन इज 8. तो हम इसको कैसे फिल करते हैं तो चेक करते हैं. नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कितने हैं, 7. मतलब यहाँ पे कितने हमको इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 ऑर्बिटल्स को फिल करने हैं. तो कैसे फिल करेंगे तो देखते हैं. 1 एक बार इसकी फिल्ड हो गई बिकॉज 1 में s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2. तो एक में क्या होगी ये फिल्ड, देन 2. Similarly 2s, 3, नेक्स्ट भी पेयरिंग 4. अब आ जाते हैं p ऑर्बिटल में. p ऑर्बिटल में कितने एक्सिस थे, 3 एक्सिस थे, x, y, z. तो यहाँ पे सबसेल्स कितने हैं, 3 सबसेल्स. तो अब यहाँ पे हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए, 7 में 4, 2 + 2 4. अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 3. तो सिंगल सिंगल हम इसको क्या फिल्ड कर देते हैं, 1 2 3. This is pattern of filling orbitals. नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑक्सीजन का. तो ऑक्सीजन के कितने हैं, 8, 2 2 एंड यहाँ पे कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. तो सबसे पहले हम इसको सिंगल फिल्ड कर देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 1 1. हमने इसको क्या कर दिया, सिंगल फिल्ड कर दिया. अब जब ये सेल पूरे सिंगल फिल्ड हो गए तब हम अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल इसको क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं. तो अभी जो इलेक्ट्रॉन जाएगा फर्स्ट कहाँ जाएगा, s में, 2px में. तो इसकी पेयरिंग हो जाएगी 2. तो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम. तो ऐसे ही आप डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स का क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं. नाउ बोर्ड में आपको डिफरेंट टाइप के क्या दिए गए हैं, एलिमेंट्स दिए गए हैं विद देयर एटॉमिक नंबर. दिस इज योर क्लास वर्क. आप इन सबको क्या करिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाइए. नेक्स्ट हम बात करते हैं हाफ एंड फुली फिल्ड सबशेल्स. मतलब सबशेल्स का हाफ और फुल फिल्ड होना. ये जो मेथड है सिर्फ p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और या फिर f ऑर्बिटल के सबशेल्स के लिए क्या होता है, वैल्यूड होता है. बिकॉज s ऑर्बिटल कैसा है, एक सिंपल ऑर्बिटल जहां पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं.
तो हम इसको कहाँ एप्लीकेबल करते हैं, पी और डी और एफ सब सेल्स के लिए। आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे 2 टाइप के सेल्स, दिस इज ब्लैक, दिस इज रेड। ब्लैक वाला जो पार्ट है उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन है, हाफ फुल्ड इलेक्ट्रॉन है, और जहां पर रेड ब्लॉक है वहां पर आपको कंप्लीट फुल्ड ऑर्बिटल्स या फिर सबसेल्स क्या हो रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं। अच्छा, ये जो हाफ और फुल फिल्ड सबसेल्स होते हैं ये क्यों होते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि जो सिमेट्री है वो स्टेबिलिटी को क्या करता है, लीड करता है। सिमेट्री किसको लीड करती है, स्टेबिलिटी को। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करके क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करो, रिटर्न करो इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने जो किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। आप क्या करो, क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखो। यहाँ पर एटॉमिक नंबर आपको मेजर किया गया है, Z इक्वल एटॉमिक नंबर, इट इज क्रोमियम 24, कॉपर 29। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके 2 मिनट आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करो, रिटर्न करिए। आइए तो हम देखते हैं क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये ऐसा ही किया होगा, पर ये क्या है तरीका यहाँ पर रॉन्ग है। 3d 4s, d ऑर्बिटल में कितने सबसेल्स हैं, 5, और s में सिंगल। अगर यहाँ पे 3d 4 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, जैसा कि 1 2 3 4, और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका जो हाफ फिल्ड वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है। तो इसे स्टेबलाइज करने के लिए 4s से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जंप कर जाते हैं, 3d ऑर्बिटल में, और यहाँ पर आके एक इलेक्ट्रॉन क्या जाता है, फील्ड हो जाता है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 ना होकर क्या हो जाएगा, 3d5। और यहाँ पर जो 4s में 2 ऑर्बिटल्स में 4s के ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे वो अब क्या हो जाएंगे, सिंगल, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s1। गॉट इट। यही प्रोसीजर कहाँ होगा, कॉपर में भी। कॉपर में भी कैसे है, 3d9 है। इसी कारण स्टेबिलिटी ज्यादा आने के लिए s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, d ऑर्बिटल में, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4d10 और 4s1। दिस इज कंसेप्ट ऑफ हाफ एंड फुली फिल्ड सबसेल। अगर सबसेल हाफ है या फिर फुल फिल्ड है तो स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है, बिकॉज सिमेट्रिकल किसको लीड करते हैं, स्टेबिलिटी को। दूसरा ये एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए भी क्या हो जाते हैं, अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं। सो टुडे क्लास इज ओवर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।